जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और प्यारे साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार डीएलएड एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे, जो कि साथियों आपके 15 जून से लेकर 22 जून तक के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। तो साथियों, यदि आपका भी एग्जाम 15 जून को ही है तो आपके लिए क्लास जो साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे। क्योंकि साथियों पिछले जितने भी शिफ्टों में आपके एग्जाम हुए हैं और उन शिफ्टों में साथियों जिस टॉपिक से और जिस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आज की इस क्लास में हम सभी लोग उन्हीं टॉपिक और उन्हीं पैटर्न से क्वेश्चन को करेंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछे गए हैं। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में 100% जो है ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और बताइए कि अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो याद रखेंगे, इसको पढ़े हुए थे जेम्स प्रीसेंस। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, जेम्स प्रीसेंस। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया आपसे, और प्रश्न क्या पूछा है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किस दौरान की गई थी। चलिए बताएंगे आप कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके दौरान की गई। तो ये लॉर्ड मेकाले के द्वारा किए गए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि इंटरनेट का पूरा नाम क्या है। चलिए बताएंगे कि इंटरनेट का पूरा नाम क्या होता है। तो इंटरनेट का पूरा नाम होता है इंटरनेट कनेक्टेड नेटवर्क, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन है कि आगा खान कप किसके साथ जुड़ा हुआ है। चलिए बताएंगे कि आगा खान कप किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जुड़े हुए हैं आपके हॉकी के साथ। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, हॉकी के साथ। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि भारत में इंटरनेट सेवाएं शुरू की गई। चलिए बताएंगे। तो भारत में इंटरनेट सेवाएं जो है ये शुरू किए गए थे आपके 15 अगस्त 1995 को, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, 15 अगस्त 1995 को किए गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं कि किस देश में सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है। तो किस देश में सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी है, रूस हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं, और प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि राष्ट्रीय आय की गणना जो है ये करने की विधि है। चलिए बताएंगे। तो राष्ट्रीय आय की गणना करने की जो विधि होगा ये आपके हो जाएंगे यहाँ पे कौन। तो आय विधि, मूल्य वर्धित विधि और व्यय विधि, ये सभी विधि होगा। ऑप्शन डी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 8 नंबर कि संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है। तो संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है ये किसके अंतर्गत आता है। तो आप बताएंगे ये आते हैं मौलिक अधिकार के अंतर्गत, जो कि ऑप्शन बी सही जवाब है, मौलिक अधिकार। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, और प्रश्न क्या पूछा है कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। चलिए बताएंगे आप कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल जो है यहाँ पे वारेन हेस्टिंगस हो जाएगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, वारेन हेस्टिंगस होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन पूछा है कि आयकर किसके द्वारा जो है लगाया जाता है। चलिए बताएंगे कि आयकर किसके द्वारा लगाए जाते हैं। तो आयकर लगाए जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब है, केंद्र सरकार। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि फाहायान जो ये कहाँ का निवासी था। चलिए बताएंगे। और साथियों एक बार आप कमेंट करके हमें इतना जरूर बताइए
कि आपका एग्जाम कौन से डेट पे है और कौन से शिफ्ट में है, एक बार आप कमेंट करके हमें इतना जरूर बता दीजिए, जिससे कि हम आपको एग्जाम से पहले रियल पेपर आपको करा सके। तो एक बार आप कमेंट करके बता दीजिएगा। और यहाँ पे बताएंगे आप कि फहियान कहाँ का निवासी था, तो ये निवासी थे आपके चीन के, ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है। चलिए बताएंगे आप कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, लोथल होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं कुतुब मीनार कहाँ है। चलिए आंसर लगाइएगा कि कुतुब मीनार कहाँ पे होगा। तो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे गरीब नवाज जो है कहा जाता है। चलिए बताएंगे कि निम्नलिखित में से किसे गरीब नवाज कहा जाता है। तो ये कहते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती को, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मोइनुद्दीन चिश्ती को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और प्रश्न पूछा है कि दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था। चलिए बताएंगे कि दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था। तो दीन ए इलाही चलाए गए अकबर के द्वारा, जो कि ऑप्शन ए सही जवाब है, अकबर के द्वारा चलाए गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन है कि नाजीवाद के संस्थापक कौन थे। चलिए बताएंगे आप। और साथियों, आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए, और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे कि नाजीवाद के संस्थापक कौन थे। तो नाजीवाद के संस्थापक जो है साथियों, यहां पे हो जाएंगे हिटलर, ऑप्शन ए कीजिएगा, हिटलर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और यहां पे 70 नंबर प्रश्न है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे कि मसालों की रानी किसे कहा जाता है। तो मसालों की रानी जो है इलायची को कहते हैं, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, इलायची को कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे पूछे गए, प्रश्न पूछा है कि पुष्कर मेला कहाँ लगता है। तो पुष्कर मेला जो है ये कहाँ पे लगते हैं। तो पुष्कर मेला लगते हैं आपके अजमेर में, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अजमेर में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे है कि जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे जो है संबंधित है। तो जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यह संबंधित होगा बास्केटबॉल से, ऑप्शन सी सही जवाब है, बास्केटबॉल से। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि सिल्क यानी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है कौन सा है। तो सिल्क या रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है यहां पे हो जाएंगे आप सभी लोग का चीन, ऑप्शन बी कीजिएगा, चीन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे 21 नंबर है कि अंतिम मुगल शासक जो है कौन था। तो अंतिम मुगल शासक कौन था। तो अंतिम मुगल शासक जो है यहां पे हो जाएंगे आप सभी लोग का बहादुर शाह जफर, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब करेंगे, बहादुर शाह जफर होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने जो है किया था। तो सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। तो सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध जो है किए गए थे आपके किसके द्वारा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे ए करेंगे, राजा राम मोहन राय के द्वारा, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि उर्वशी नामक साहित्य कृति के रचनाकार का नाम को चुने। तो उर्वशी नामक साहित्य कृति के रचनाकार कौन हो जाएगा यहाँ पे। तो इसके रचनाकार जो है रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए कि कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है। तो कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है। तो ये हो जाएंगे धोलावीरा, ऑप्शन सी सही जवाब है, धोलावीरा होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और प्रश्न पूछे गए 25 नंबर, मानव विकास रिपोर्ट जो ये कौन प्रकाशित करता है। तो मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। तो ये प्रकाशित करते हैं यूएनडीपी, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, यूएनडीपी करते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका शकल ऋग्वेद पर आधारित है।
तो निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो यहां पे हो जाएंगे सामवेद का संकलन जो है ये ऋग्वेद पे आधारित है। ऑप्शन बी कीजिएगा यहां पे सही जवाब। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहां पे पूछे गए कि रामचरितमानस को किसने लिखा है? तो रामचरितमानस को किसने लिखा है? तो रामचरितमानस को लिखे हुए हैं यहां पे आपके तुलसीदास ने। ऑप्शन यहां पे सही जवाब है तुलसीदास ने। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे और यहां पे 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केवल अकेले किया जाता है? चलिए बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो कि केवल अकेले किए जाते हैं। तो यहां पे हो जाएंगे आप सभी लोग का कौन सा? तो मोहिनी अट्टम बताएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है मोहिनी अट्टम होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहां पे 29 है कि गरबा लोक नृत्य किस राज्य का है? चलिए बताएंगे कि गरबा लोक नृत्य किस राज्य का होगा। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का यहाँ पे कहाँ के? तो गुजरात के बताएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है गुजरात के होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस देश का एक संगठन नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है? तो निम्नलिखित में से किस देश का एक संगठन नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे ए करेंगे स्वीडन होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है स्वीडन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न पूछा है नोबेल पुरस्कार कब जो है आरंभ किए गए? तो नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? तो नोबेल पुरस्कार आरंभ किए गए 1901 में, जो कि ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो अस्थायी सदस्य है यहाँ पे कौन से नहीं है? तो आप बताएंगे यहाँ पे भारत। ऑप्शन बी कीजिएगा भारत हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट को क्या कहते हैं? तो ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट को क्या कहते हैं? तो ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट को जो है यहाँ पे बोला जाता है आपके ब्लू बुक। ऑप्शन ए सही जवाब है ब्लू बुक बोला जाता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 34 नंबर कि बोकारो स्टील लिमिटेड किसके मदद से जो है स्थापित हुआ? तो बोकारो स्टील लिमिटेड किसके मदद से स्थापित हुआ है? तो ये हुए हैं आपके सोवियत रूस से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है सोवियत रूस से होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि राष्ट्रीय जलमार्ग प्रणाली की जिम्मेदारी है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की जो जिम्मेदारी होगा ये हो जाएंगे केंद्र सरकार पर। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है केंद्र सरकार पर होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।